टारगेट मार्केट के एग्जांपल्स कैसे होते हैं। हम एग्जांपल्स से समझेंगे कि टारगेट मार्केट को हम कैसे पहचानें, उसके ऊपर कैसे काम करें, कैसे एनालाइज करें, उसके उदाहरण से हम कुछ समझेंगे। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ टारगेट मार्केट के बारे में। मैंने पहले जो वीडियो क्रिएट किया है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 9 स्टेप्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं टारगेट मार्केट क्या है और उसके ऊपर कैसे काम करें। मैं इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा टारगेट मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर एक मार्केट में 1000 कस्टमर हैं जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकते हैं, उसमें से सिर्फ 150 कस्टमर ऐसे हैं जो मेरी कंपनी जो बना रही है वो प्रोडक्ट या सर्विस वो बाय करने वाले हैं। तो मेरा टारगेट मार्केट कौन सा होगा? वो 1000 नहीं है, वो सिर्फ 150। तो मैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी उनके हिसाब से ही होगी, मैं उनको ही टारगेट करूंगा। तो वो हुआ मेरा टारगेट मार्केट। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और अलग अलग एग्जाम्पल से, इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से समझेंगे, एक उदाहरण लेके कि कैसे कैसे हम उसको समझ सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एनालाइज क्या हिसाब से किया जाता है। इसके अंदर काफी फैक्टर्स हैं जो इसमें कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि जो कस्टमर है उनकी एज क्या है, उनके इनकम ग्रुप क्या है, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सब फैक्टर्स और भी इसके अलावा हैं। जैसे उन सब से पता लगा कि ये एनालाइज किया जाता है कि अपना जो बिजनेस है उसका टारगेट मार्केट कौन है, कस्टमर कैसा है, उसकी प्रोफाइल क्या है। उसी के हिसाब से फिर हम आगे सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो आज ही टारगेट मार्केट को हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। मैंने अलग अलग 10 इंडस्ट्री के ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा और इसमें क्लियर होगा कि टारगेट मार्केट होता क्या है। तो पहले हम इंडस्ट्री बात करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री की। फिटनेस इंडस्ट्री के टारगेट मार्केट कौन हुआ? ऐसे कस्टमर या जो क्लाइंट हैं जो एज ग्रुप में 25 से 40 साल की एज में है, अर्बन सिटी में रहते हैं, यानी शहरी क्षेत्रों में वो जो रहते हैं और उनकी हाई डिस्पोजेबल इनकम है। और इसके अलावा वो इंटरेस्ट लेते हैं फिटनेस और वेलनेस के अंदर। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री के हैं। ये सिर्फ मैं आज जो भी उदाहरण लेने वाला हूं इंडस्ट्री के हिसाब से एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस के हिसाब से और इन डेप्थ में अगर जाते हैं तो सब कैटेगरीज बन सकती है और स्पेसिफिक हमारी ऑडियंस या हमारा कस्टमर बेस हम कह सकते हैं वो होंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए इंडस्ट्री के हिसाब से कि क्या टारगेट मार्केट होता है। सेकंड हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में टारगेट मार्केट क्या हो सकता है? उसमें होंगे कि टेक सेवी कंज्यूमर्स जो टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, जानते हैं, उनके बारे में उनको यूज करते हैं, ऐसे कंज्यूमर, और जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है वो, और जो नए नए जो गैजेट आते रहते हैं उनको वो अपनाते हैं, उनको यूज करते हैं और वो उनको शेयरिंग करने में भी खुशी होती है। तो वो ऐसी ऑडियंस जो है और उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन क्या आ रहा है, क्या अपग्रेड हो रहा है, तो वो जो कस्टमर बेस है वो हुआ इनका टारगेट मार्केट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। तीसरा है फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में किस तरह का टारगेट मार्केट होगा? ऐसे लोग जो फैशन कॉन्शियस होते हैं, फैशन कॉन्शियस है और जिनका एज ग्रुप है 18 से 30 साल, वो ज्यादा फैशन के बारे में सोचेंगे, कौन से कपड़े के ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से ब्रांड के चल रहे हैं, कौन से ब्रांड ने नया कलेक्शन लॉन्च किया है, कहाँ ऑफर चल रहे हैं। तो ये जो ऑडियंस, ये है कस्टमर बेस है, वो टारगेट मार्केट होता है फैशन इंडस्ट्री का। इसके अलावा पूरा वो लेटेस्ट ट्रेंड का तो ध्यान रखते हैं, और जो उनकी इनकम लेवल होती है वो मीडियम टू हाई इनकम लेवल होती है। अगर लोअर इनकम ग्रुप में अगर वो आते हैं तो वो फैशन भले ही आए, लेकिन उनका बजट थोड़ा कम होने की वजह से या इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो टारगेट मार्केट में नहीं आते। वो नॉर्मल कपड़े तो खरीदेंगे, लेकिन फैशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मीडियम से हाई लेवल इनकम ग्रुप के ही फैशन इंडस्ट्री पर ध्यान देते हैं, क्या ट्रेंड्स है उसके बारे में वो समझते हैं। दूसरा है कि ऐसे कस्टमर फैशन इंडस्ट्री में करते हैं जो स्टाइल और सेल्फ एक्सप्रेशन को वैल्यू देते हैं, उसकी अहमियत अपनी लाइफ में समझते हैं, तो वो इनके टारगेट मार्केट होते हैं। चौथा हम बात करें तो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री।
इनके जो टारगेट मार्केट में आते हैं वो है कार एंथुसियास्ट्स के कार, अलग अलग कौन सी कार लॉन्च हो रही है, उसमें क्या फीचर्स आ रहे हैं, नया मॉडल क्या है। और इनके एज ग्रुप होते हैं 30 से 55 साल के, क्योंकि अगर कोई यंग है तो हो सकता है उसको कार जरूरत ना पड़े, लेकिन वो जैसे जैसे एज में बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो कार प्रेफर करता है जो परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देता है, जो लग्जरी चाहता है और रिलायबिलिटी इन द व्हीकल चॉइसेस हैव अ हायर इनकम ब्रैकेट। तो अब हम बात करते हैं, फिफ्थ है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इनका टारगेट मार्केट कौन होता है? जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, जो एज ग्रुप में आते हैं 25 से 45 साल के एज ग्रुप में आते हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज अच्छे लगते हैं, उनको कल्चरल एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, नए कल्चर में जाना, एक्सप्लोर करना, गर्मी में कहीं और जाएंगे, सर्दी में कहीं और जाएंगे, जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो एडवेंचर करना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं कि अच्छा कोई उनको बताएगा कि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये देखा, तो वो एक्साइटेड रहेंगे उस चीज़ के लिए, यार मैं भी उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। तो वो अपने इसके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके वो टारगेट मार्केट में आते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो इनके जो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ऐसे तो बहुत बड़ी है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो पर्टिकुलर एक सेगमेंट का मैं इसमें बात करता हूँ। जैसे हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी एज 25 से 40 साल है और वो ऑर्गेनिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लोकली जो प्रोड्यूस होता है उसमें वो ज़्यादा रुचि रखते हैं, सस्टेनेबल फूड एंड बेवरेजेस पे वो काम करना चाहते हैं, वो हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, उनकी इनकम तो अच्छी है, तो वो सस्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके एक अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक को प्रिफर करते हैं। ऐसे जो है वो टारगेट बेस इनके हैं। सेवंथ है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो इनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के जो टारगेट मार्केट है जनरली ये है यंग प्रोफेशनल, जो जिनका एज ग्रुप है 25 से 35 साल, और वो आर लुकिंग फॉर कन्वीनियंट टेक ड्रिवन बैंकिंग। जैसे कि मेरा काम क्लिक में कैसे हो जाए, वो उस एज ग्रुप में नहीं है, वो उस कैटेगरी में नहीं है कि मुझे छोटा सा काम हो तो मैं बैंक में चल के जाऊं, मैं पासबुक में एंट्री करवानी है तो मैं बैंक में जाऊं। वो उस एज ग्रुप के हैं कि क्लिक से मेरा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, फंड पेमेंट चला जाना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम करते हैं कि मेरा कोई अगर गोल है कि आज से 15 साल बाद मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, 20 साल बाद मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, शादी के लिए चाहिए, तो आगे का प्लानिंग क्या है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी करते हैं, गोल बनाते हैं, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे जो एज ग्रुप है खास करके वो हर एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो वो टारगेट मार्केटिंग के। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे जो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वो टारगेट मार्केट में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादा हिस्सा उनका रहता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट के जो करंट अकाउंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, वो इनके होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट वाइज भी हम निकाल सकते हैं और हमारे एक इंडस्ट्री वाइज भी अलग अलग सेगमेंट निकाल सकते हैं। आपकी कंपनी कौन से प्रोडक्ट में या सर्विस में डील कर रही है, आप उसके हिसाब से टारगेट मार्केट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। टारगेट मार्केट कौन होता है? जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, ज्यादातर जो ऐसे हैं जो पहली बार घर खरीदते हैं। जी हाँ, क्योंकि 15, 20 साल, 25 साल का लोन होता है मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ इनकम में ज्यादातर, तो वो फर्स्ट टाइम होम बायर होते हैं और वो उसका लोन क्लियर करते करते उनको काफी साल लग जाता है। तो मेजरली अगर रियल एस्टेट का अगर खरीदने में होते हैं तो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, और जिनका एज ग्रुप होता है 25 से 35 साल के बीच में। इसमें 35 से ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि 25 से 35 के बीच में वो घर ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जो इंस्टॉलमेंट में उसको पे करते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, और इन्वेस्टर भी इसमें कुछ होते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो मेनली कौन हुए? ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जो अफोर्डेबल, वेल डिजाइन, अच्छी डिजाइन करी हुई प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन पे
अच्छा एक एनवायरनमेंट जिनको मिलता है वो लेने की प्रयास करते हैं, उसी के ऊपर वो फोकस करते हैं कि मैं तो अच्छे से रहूं और मेरे बच्चे, फैमिली सारे को उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छी ग्रीनरी मिले, आउटडोर एक्टिविटी हो। तो ये ऑडियंस होती है, ये टारगेट मार्केट है इनकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। 9th वन अगर बात करें तो एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर एक जो टारगेट मार्केट वो है कि कॉलेज बाउंड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनकी एज 17 से 19 के करीब हैं वो, और जो हायर अपॉर्चुनिटीज जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, और जो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं वो करते हैं, तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री के टारगेट मार्केट में आते हैं ये ज़्यादातर। और इसका और जो स्कूल्स का होता है एजुकेशन इंडस्ट्री में, वो एक अलग सेगमेंट में हम ले सकते हैं। प्लस जो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन ये वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, वो एक हम अलग एक टारगेट ऑडियंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लासेस चलाने वाले हैं, अगर वो स्कूल के बच्चे क्लासेस चलाते हैं, उनके टारगेट मार्केट वो हुआ छोटे बच्चे, कम एज के हुए। लेकिन अगर कोई एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है तो उनके जो टारगेट मार्केट वो थोड़े से ज़्यादा एज के होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस क्या है उसके हिसाब से इसका डिफाइन किया जाता है। 10th है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अब इसमें तो आप भी थोड़ा सा अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनके कौन होते हैं। वुमेन एजेड 18 से 35 साल की जो महिलाएं हैं, जो स्किन केयर में इंटरेस्ट रखती है, मेकअप में इंटरेस्ट रखती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर कोई प्रोडक्ट में है उसको वो ज़्यादा तवज्जो देती है, उनको ज़्यादा अहमियत देती है, वो है। और कुछ अगर बात करें तो सिलेक्टेड लोग क्रुएल्टी फ्री ऐसे ऑप्शंस होते हैं, वो भी उनके पीछे भी वो काम करते हैं, उनको वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे पूरा ये आपका प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से ये डिफाइन होगा, ये पता लगाया जाएगा कि आपकी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है कौन सी। अभी जो हमने बात करी वो सब एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल्स एक सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, आइडिया देने के लिए है कि किस तरह से एक टारगेट मार्केट की पहचान की जाए, समझा जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। इस पे काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री बेस्ड जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मैंने जैसे पहले बताया, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है, और वहाँ की लोकेशन, जोग्राफिक लोकेशन क्या है उसकी, वहाँ की पर्टिकुलर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टारगेट मार्केट हो सकता है अलग, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं वो कंसिडर करके। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो मैंने एक पिछले वीडियो में बात करी, काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स है। तो एक जो मेन होता है वो होता है मार्केट रिसर्च। तो कभी भी हमारा पूरा मार्केट रिसर्च होना चाहिए कि कैसे हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करें, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या प्रोडक्ट है, वो कहाँ कहाँ वो अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं, और कौन से मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, क्या ऑफर्स ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया उससे लगेगा कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है। जब आपका टारगेट मार्केट क्लियर होगा तभी जो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, आपकी क्या प्लानिंग होगी आगे की, वो सब उसके ऊपर बेस होती है। तो इस चीज़ पर आप डिटेल में काम कर सकते हैं। और जब एक बार आपको क्लियर हो गया कि मेरी टारगेट ऑडियंस यही है, तो उसके स्पेसिफिक ही हमको मार्केटिंग का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करना है, उसके रिलेटेड ही हमको पैकेजिंग रखनी है, उसके रिलेटेड ही हमको जो भी प्रमोशनल ऑफर लाने हैं वो सब उसके संबंधित ही होने चाहिए। तो इससे आपका पैसा जो है वेस्ट होने से बचता है, और आप डायरेक्ट स्पेसिफिक जगह पर ही काम करते हैं जहां से आपको रिजल्ट बेटर मिलता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके बिजनेस संबंधित या मैनेजमेंट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए कि भाई ये टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।